हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। शिक्षा पर सबका अधिकार है और जहां शिक्षा दी जाती है वो मंदिर के समान है, भले ही वो एक झोपड़ी क्यों ना हो। कोरोना काल में उन बच्चों की शिक्षा पर सबसे ज्यादा असर पड़ा जो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, लेकिन जिनके पास ऑनलाइन क्लासेस पे जुड़ने की सुविधा नहीं है। ऐसे बच्चों को शिक्षा देने का काम कर रहे हैं सत्येंद्र पाल। यहाँ पर ये जो क्लास चल रही है, 10वीं की क्लास यहाँ चल रही है। ये वो बच्चे हैं जो अब 10वीं में प्रवेश कर गए हैं और पढ़ाई बहुत जरूरी है, लेकिन मोबाइल या टैबलेट की सुविधा ना होने के चलते, या मोबाइल और टैबलेट हैं तो उनको चार्ज करने के लिए बिजली चाहिए, इंटरनेट की सुविधा चाहिए, वो तमाम सुविधाएं नहीं है, तो ये बच्चे अपनी पढ़ाई कैसे करेंगे। इनकी पढ़ाई का नुकसान ना हो, इसका बीड़ा उठाया है सत्येंद्र पाल ने, जो इस झोपड़ी के अंदर आकर इन बच्चों को फिलहाल पढ़ाई करा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इन बच्चों का नुकसान ना हो। और यहाँ पर फिलहाल ये 10वीं की क्लास चल रही है और सत्येंद्र पाल से जानते हैं कि क्या सोचकर उन्होंने ये क्लासेस जो है यहाँ पर लेनी शुरू की और किस तरह से इसकी शुरुआत हुई है। सत्येंद्र जी, आप एक बहुत नेक काम कर रहे हैं, कैसे आपने ये क्लासेस शुरू की और क्या वजह थी कि आपने सोचा कि इन बच्चों को पढ़ाना है ये झोपड़ी के अंदर ही सही। जी, ये मैम मैं आपको बताऊं कि पिछले 2015 से हम ये काम करते हुए आ रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं और 5 बच्चों के साथ में हमने शुरुआत किया था। आज 200-250 बच्चे हैं और 22 तारीख मार्च को जनता कर्फ्यू लगा था, बच्चों के एग्जाम उस टाइम चल रहे थे। तब से लेकर अब तक अप्रैल मई जून 3 महीने 3.5 महीने के आसपास हो चुके हैं। और अब इन बच्चों के माँ बाप कह रहे थे कि किस तरीके से इनको पढ़ाना है, हमारे बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। और अभी जुलाई सेशन से इनकी ऑनलाइन भी सेशन स्टार्ट हो गए हैं, तो कुछ लोगों के पास में फ़ोन है स्मार्ट, कुछ लोगों के पास नहीं है। जिनके पास नहीं थे तो उनके पास भी हमने अवेलेबल करवाने की कोशिश की ताकि आप फ़ोन खरीदो और उन बच्चों की ऑनलाइन क्लास कराओ। तो कुछ बच्चों के मतलब चार्जिंग की सुविधा नहीं है, जैसे हमारे पास सोलर लाइट है, क्योंकि यहाँ लाइट की सुविधा नहीं है। और दूसरा, ये सब होने के बावजूद भी इंटरनेट की भी बहुत कमी, मतलब स्लो चलता है। और ये सब करने के बाद इनके माँ बाप ने कहा, सर आप अपने यहाँ पर अपने बच्चों को पढ़ाइए। तो मैंने कहा लॉकडाउन में हम कैसे पढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके से हमने अनलॉक जो लगा उसमें हमने कुछ बच्चों को बुलाया और दूर दूर बैठा करके सैनिटाइज़र दिया, मास्क दिया, और हमने स्प्रे वाला सैनिटाइज़र भी यूज़ किया है और दूर दूर बैठा करके। ये देखिए, गौतम गंभीर फाउंडेशन से हमारे पास मास्क भी अवेलेबल होते हैं और भी जो लोग हैं हमें अवेलेबल कराते हैं। अभी हमने नेहरू युवा केंद्र से भी मतलब हाथ से बने हुए मास्क लिए थे, वो भी हमने बच्चों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कराए थे। तो इस तरीके से ये 10th और 9th के जो बच्चे हैं इनको सिलेबस काफ़ी हार्ड हो जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि इनको अच्छे तरीके से इनको समझ आए, क्योंकि यहाँ पर पिछले 4-5 वर्षों से जो हम काम कर रहे हैं उसमें मैथ के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ और ये बच्चे मैथ से ही काफ़ी भयभीत हो जाते हैं। तो यहाँ पर कोरोना का चूंकि समय है तो आप ये भी ध्यान रख रहे हैं कि बच्चों की भी सोशल डिस्टेंसिंग रहे, उनको मास्क भी जिन मदद के जरिए आपको मिल पा रहे हैं आप उनको दे रहे हैं जी। इसके एवज में आपको क्या मिलता है? इसमें ये कि मैंने 2012 में 12वीं पास की थी और फिर जाकर के आज मैं बीएससी फाइनल का स्टूडेंट हूँ। और मैं चाहता हूँ कि इनको अगर कोई सही तरीके से गाइड करेगा तो ये भी हायर एजुकेशन के लिए मतलब ये जा सकते हैं और इस समाज में ये कुछ थोड़ा पड़ जाए, ये बहुत बड़ी बात इनके लिए होगी। और अभी देखिए, मैंने ऑनलाइन बच्चों की क्लास भी स्टार्ट कर दी है और मैंने इन बच्चों को ही पहले सिखाया कि आप ऑनलाइन किस तरीके से पढ़ेंगे। हमने जूम एप्लीकेशन को डाउनलोड किया है, इस तरीके से करके। मतलब जिनके पास सुविधा है आप उनको भी पढ़ाना चाहते हैं, जो अगर मोबाइल के जरिए जुड़ सकते हैं तो वो भी जुड़ जाए। बिल्कुल, बच्चे कहीं के भी हो सकते हैं, अगर वो पढ़ना चाहते हैं मुझसे तो मैं उनको ऑनलाइन पढ़ा सकता हूँ। यहाँ पर दरअसल दोनों ही तरीके से ये प्रयास किया जा रहा है कि बच्चे जो यहाँ पर पढ़ने आ रहे हैं उनको कोशिश की जा रही है कि क्लास में रहकर पढ़ाएं, जिनके पास सुविधा उपलब्ध नहीं है इंटरनेट या मोबाइल की। और उसके अलावा जो जुड़ सकते हैं ऑनलाइन उनके लिए भी व्यवस्था की हुई है सत्येंद्र जी ने। और बच्चों से बात करते हैं, आप 10वीं में अब गई हैं जी। क्या नाम है आपका? माय नेम इज रूबी। तो रूही रूही रूबी रूबी
तो रूबी ये बताइए, आप लोग यहाँ पर क्लासेस करने आ रहे हैं, क्या दिक्कत हो रही थी घर पे? जैसे ऑनलाइन क्लासेस अभी शुरू हुई हैं, तो कोई दिक्कत आ रही थी आप लोगों को? जी मतलब पहले हमारे पास फ़ोन नहीं था, फिर अभी फ़ोन खरीदा है, तो अभी से कितना अप्रैल से क्लासेस चल रही हैं, तो तब फ़ोन नहीं था, तो अभी खरीदा है, तो उसकी पढ़ाई फिर वो छूट भी गई थी। और फिर ऑनलाइन में इतना समझ में नहीं आता जितनी डेली की क्लासेस में समझ में आता है। तो बस यहाँ पे क्लास शुरू हुई तो अब आप लोगों को बेहतर समझ आ रहा है, बेहतर शिक्षा मिल पा रही है। यस। और 10वीं की परीक्षा है तो अभी आपको पढ़ाई पे भी ज्यादा ध्यान रखना है अपना। हाँ। क्या बनना है आपको बड़े होके? अभी तो मुझे टीचर बनना है। टीचर बनना चाहती हैं आप अपने सर की तरह ही? यस। और बच्चों की मदद करना चाहती हैं? हाँ। तो ये रूबी हैं और कुछ और बच्चे हैं, उनसे भी बात करते हैं। अपना नाम बताइए। राजेश। राजेश, क्यों आपको यहाँ पे क्लास आना पड़ा या ऑनलाइन क्लासेस लेने में कोई दिक्कत हो रही थी? और हमारे पास यहाँ पे किसी के पास फ़ोन नहीं है, तो फ़ोन हैगा अभी, तो यहाँ पे बिजली नहीं है फ़ोन चार्जिंग करने के लिए। अगर फ़ोन चार्ज भी कहीं से कर लें तो यहाँ पे इंटरनेट की सुविधा नहीं है। यहाँ पे कम नेटवर्क आते हैं और इंटरनेट स्लो चलता है। सब बच्चों के पास फ़ोन या ऐसी सुविधा कंप्यूटर नहीं होगा जिस पे वो लोग जुड़ पाते? हाँ, किसी के पास है भी तो उनके पास नेट की प्रॉब्लम हो जाती है। फिर इसी कारण से हमको ये क्लास अटेंड करनी पड़ रही है। और यहाँ पे हम अच्छा समझ भी लेते हैं। ऑनलाइन क्लास में समझ भी नहीं पाते हैं, जितना बढ़िया यहाँ पे समझ लेते हैं। अच्छा, हाँ हाँ। तो अभी जो आप भी कुछ पढ़ाई कर रहे हैं, क्या नाम है आपका? राहुल। राहुल, यहाँ आपको पढ़ाई हो पा रही है? अभी 10वीं की परीक्षा होगी अब आप लोगों की, तो उसको लेके कुछ टेंशन था कि पढ़ाई पीछे छूट जाएगी? जो अभी अप्रैल से पढ़ाई तो हमारी बंदी थी क्योंकि लॉकडाउन लगा था, तो हमें भी चिंता हो रही थी क्योंकि लॉकडाउन लगा है और स्कूल भी बंद है और यहाँ पे भी कोई, हमारे पास तो फ़ोन था नहीं, अभी फ़ोन खरीदा है, तो इतनी ऑनलाइन तो पढ़ाई हो नहीं पाती। तो हमने सर से कहा कि सर हमारी पढ़ाई पीछे छूट जाएगी और हमें आगे दिक्कत होगी, क्योंकि हम आगे की जब बोर्ड परीक्षा होगी तो उसमें हम कैसे क्या करेंगे। तो सर ने कहा कि हम सोशल डिस्टेंसिंग और ये सैनिटाइजर करके यहाँ पे क्लास कर सकते हैं और ये कर सकते हैं, जिससे कि कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। और जो ऑल सब्जेक्ट, वो बाकी सब्जेक्ट हैं, वो आप अपने घर पे रिवीजन करते रहिए नोट्स बना के। तो यहाँ पे जो ज़्यादा दिक्कत होती है वो मैथ में होती है हमें। तो सर ने कहा कि अब मैथ सब्जेक्ट है वो यहाँ पे हम करा देंगे, जिससे आपको कोई दिक्कत आगे नहीं हो पाई। यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग भी बना कर रखते हैं बच्चे और दूर दूर ही बैठाया हुआ है जो उनके टीचर हैं उन्होंने। और इस जगह पर बच्चों को मदद भी मिल जाती है। दरअसल ये सुबह के समय में ये जो क्लास है ये 10वीं की क्लास है और इसके बाद ये क्लास खत्म होने के बाद 9वीं की क्लास शुरू होती है। और इस तरह से फिलहाल सत्येंद्र पाल जो हैं वो बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहे हैं। और यहाँ पर पीछे भी आपको दिखाएं, बाहर निकलेंगे तो एक क्लास चल रही है जहाँ पर बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और साथ ही यहाँ भी कोशिश की जाती है कि बच्चों में सोशल डिस्टेंसिंग बना कर रखी जाए। तो दोनों तरफ क्लासेस लेते हैं 9वीं और 10वीं की सत्येंद्र। और इसके साथ ही सभी बच्चों कोशिश उनकी यह है कि सभी बच्चों को वो शिक्षा दे सकें, जिन चीज़ों में उनको दिक्कत है उनको पढ़ सकें। और यहाँ पर जो बच्चे हैं इनसे भी बात करते हैं। आप 9वीं की क्लास में पहुंचे अभी? यस सर। क्या नाम है आपका? राज। तो अभी क्या पढ़ने में दिक्कत आ रही थी? ऑनलाइन क्लास आप लोग अटेंड नहीं कर पा रहे थे? नो मैम, क्योंकि घरों पे मोबाइल नहीं थे इसलिए। तो नुकसान हो रहा था पढ़ाई का? यस मैम। तो अब सर के पास आके आप लोग को समझ आ रहा है? यस मैम। तैयारी चल रही है आपकी सही? पढ़ाई सही चल रही है अब? यस मैम। यहाँ पर बच्चे हैं जिनको कम से कम अब इस बात की तसल्ली है कि उनकी जो क्लासेस हैं वो शुरू हुई हैं, पढ़ाई शुरू हुई है। मैथ्स की खास तौर पर यहाँ पर जो सब्जेक्ट है मैथ्स का वो पढ़ाया जाता है। सत्येंद्र उसमें बच्चों की हेल्प करते हैं और इसके साथ ही अन्य सब्जेक्ट्स में अगर कोई दिक्कत आती है तो उसमें भी उनकी मदद करते हैं। उनकी कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचे, इसलिए ऑनलाइन क्लासेस जोड़ने, ऑनलाइन भी बच्चों को जोड़ने की कोशिश करते हैं। हालांकि यहाँ पर ये जो इलाका है खादर का इलाका है और यहाँ पर ज़्यादातर बच्चों के पास ये सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं और ऐसे में सत्येंद्र पाल जैसे शिक्षकों की भूमिका बेहद अहम हो जाती है, उनकी पहल बेहद अहम हो जाती है। जिस तरह से उन्होंने बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखा, कोरोना काल का ये जो संकट चल रहा है उस संकट के दौरान में उन्होंने इस बात को
तवज्जो दी कि इन बच्चों की पढ़ाई का नुकसान ना हो, ये वाकई अपने आप में काबिले तारीफ है। कैमरा पर्सन आशीष सक्सेना के साथ अंजलि सिंह, एबीपी न्यूज, दिल्ली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।